हाँ, तो अभी हम देखेंगे कि कैसे क्विक सॉर्ट काम करता है। ठीक है, तो देखो क्विक सॉर्ट जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट्स पे काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक इस पे टर्म होता है जिसका नाम है पिविट। ठीक है, तो इस पिविट के मदद से, पिविट के हेल्प से हम अपने पूरी इस एरे को सॉर्ट करते हैं। ठीक है, और वो भी काफ़ी एफिशिएंट टाइम के अंदर। तो आखिर क्विक सॉर्ट के अंदर क्या हम लॉजिक यूज़ करते हैं पिविट के साथ, देखो। और ये पिविट क्या होता है, तो पिविट जस्ट आवर इमेजिनेशंस, ओके, नॉट लाइक कि ऐसा इमेजिनेशन जिसे हम देख नहीं सकते, बट ऐसा इमेजिनेशन जिसे हम इमेजिन कर सकते हैं और ले सकते हैं कि आइदर हमारा जो पिविट है वो 3 हो सकता है, आइदर हमारा जो पिविट है वो आपका 4 हो सकता है। नो इशू, आप आइदर इसको पिविट बना लो या फिर इसको पिविट बना लो। ठीक है, या फिर आप किसी भी एलिमेंट्स को, वैलिड इंडेक्स को आप पिविट बना लो। ठीक है, वो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, बट हम एंड वाले को लेके चलते हैं। मान लीजिए कि जो हमारा एंड है वो पिविट है। ओके, ये जो 4 है दिस इज आवर पिविट। ये जो 4 है ये हमारा क्या है, पिविट एलिमेंट है 4। ओके, अब क्या करते हैं कि इस 4 से जितने छोटे एलिमेंट्स हैं सबको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, इस पिविट से जितने भी बड़े एलिमेंट्स हैं उसे हम राइट साइड में लिखते हैं। ओके, तो इस पूरी एरे में इस 4 से छोटे जोन जोन से एलिमेंट्स हैं सबको हम इधर लिखेंगे। 3 छोटा है, ओके, 1 छोटा है, ओके, 2 छोटा है, परफेक्ट। अब इस 4 से बड़ा कौन कौन सा एलिमेंट है, तो अब देखो इस 4 से बड़ा 5 है, 6 है, 11 है, 8 है, एज वेल एज 9 है, परफेक्ट। अब चलो, अब यहां पे देखो क्या हुआ कि जो आपका जो पिविट है, इस पिविट का एक वैलिड इंडेक्स मिल गया। जो इस एरे में, इस पूरी एरे में जो पिविट की वैलिड इंडेक्स है वो आपको यहाँ पे मिल गया। मान लेते हैं ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड है और ये आपका थर्ड इंडेक्स है। तो इस एरे में आपका पिविट कौन से इंडेक्स पे आएगा, तो थर्ड वाले इंडेक्स पे आएगा। ठीक है, तो होता यही है कि जब भी पिविट को लेते हैं तो हमें उस पिविट के जो एलिमेंट्स होते हैं उसके वैलिड इंडेक्स हमें मिल जाता है। ठीक है, वैलिड इंडेक्स मिल जाता है। सेम प्रोसेस हम बाकी बचे हुए एरे के साथ करते हैं। ठीक है, अब ये जो एरे है इसे हम कहते हैं लेफ्ट एरे, ये जो है इसे कहते हैं राइट एरे। ओके, अब देखो, अब हम इस एरे में चलते हैं, इस एरे में चलते हैं और मान लेते हैं कि जो हमारा पिविट है वो 2 है। ठीक है, 2 है। अब 2 से छोटे कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 है, 1 से और 2 से बड़ा कौन है, 3 है, परफेक्ट। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक सिंगल एलिमेंट ऑलवेज सॉर्टेड होता है, तो इसे सॉर्टेड करने का कोई नीड नहीं है, परफेक्ट। तो अब एक चीज देखो कि यहां पे आप अगर देखते हो लेफ्ट टू राइट अगर रीड करते हो तो आपने अभी 1 2 3 4 एलिमेंट को आपने सॉर्ट करा है, 1 2 3 एंड 4। ये 1 2 3 एंड 4 ये परफेक्टली सॉर्टेड हो चुके हैं। ओके, लेट्स हम मूव करते हैं अपने राइट एरे में। अब राइट एरे में क्या होगा, मान लेते हैं कि ये जो 9 है आपका पिविट एलिमेंट है। अब इस 9 से छोटा कौन कौन सा है, जो भी इस 9 से छोटा है इसको इस साइड लिखेंगे हम, 5 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया। और 9 से बड़ा कौन है, 11 है, तो 11 को हम इधर लिख देंगे। ओके, अब फर्दर हम क्या करेंगे, इस 8 को हम मान लेते हैं कि जो 8 है वो हमारा पिवट एलिमेंट है। इस 8 से छोटे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो इस 8 से छोटा आपका 5 और 6 है। ओके, फर्दर हम आते हैं और अब 6 हमारा पिवट एलिमेंट है। 6 से छोटा कौन है, 5, लिख दीजिए इस लेफ्ट साइड में, बड़ा कुछ है नहीं।
सिंगल एलिमेंट ऑलवेज सॉर्टेड होते हैं, देन वी डोंट नीड टू सॉर्ट इट। ओके, तो अगर अब हम देखते हैं लेफ्ट टू राइट वन, अगर लेफ्ट टू राइट अगर हम देखते हैं, अगर हम लेफ्ट टू राइट देखते हैं तो ये हमारा 1 आ गया, 1 2 3 4 5 6 8 9 और 11। अब मार्क हमने जिसे जिसे मार्क किया है उसे एक बार लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारी एरे है, ठीक है। पहले क्या है, 1 है तो हमने 1 को लिख लिया, फिर 2 है तो मैंने 2 को लिख लिया, फिर 3 को लिख लिया, फिर 5 को लिख लिया, फिर 6 को लिख लिया, फिर 8 को, फिर 9 को, फिर 11 को। अब देखिए क्या ये आपकी एरे सॉर्टेड है या नहीं है। ये परफेक्टली सॉर्टेड है। आया समझ में? तो हम ऐसे पिविट निकाल के और हर उस छोटे एलिमेंट को पिविट से लेफ्ट रखेंगे और पिविट से बड़े एलिमेंट है उसे राइट रखेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, हमें लेफ्ट एरे मिल जाएगा और राइट एरे मिल जाएगा, ठीक है। लेफ्ट एरे, फिर हम लेफ्ट एरे के अंदर मूव करेंगे तो आपको क्या करना होगा, लेफ्ट एरे हम कैसे पार्टीशन करेंगे लेफ्ट एरे के लिए। तो मान लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, मान लीजिए कि इस पिविट इंडेक्स जो है उसकी आपको वैल्यू मिल गई, मतलब इस 4 जो पिविट है उसका वैलिड इंडेक्स आपको मिल गया। मान लेते हैं इसका इंडेक्स आपको 3 मिल गया, परफेक्ट 3 मिल गया। तो आपको जो लेफ्ट एरे है उसके लिए क्या फंक्शन आपको कॉल करने पड़ेंगे, fn। आपकी तो ये एरे रहेगी, ठीक है। इस एरे में हम बताएंगे भाई स्टार्ट वैल्यू हमारी 0 रहेगी, ठीक है। स्टार्ट वैल्यू 0 से स्टार्ट करो, बट लेफ्ट एरे है, हमें 0 से स्टार्ट करके हमें कहाँ तक जाने हैं, हमें 0 से स्टार्ट करके पिविट का जो इंडेक्स है जस्ट उससे कम तक जाने हैं। तो पिविट का इंडेक्स 3 है, हमें 2 तक जाना, ठीक है। 2 तक जाएंगे तब तो हमें 0 1 और 2 हमें इस 3 एरे मिलेंगे। अब जैसे हमारी ये फंक्शन कॉल होगी, रिकर्सन फंक्शन कॉल होगी, फिर से क्या होगा, इस एरे की हम पिविट निकालेंगे, इसका पिविट निकालेंगे, कुछ तो पिविट आएगा, फिर इस पिविट को हम रिकर्सन कॉल करेंगे। जैसे जैसे आपके सिंगल एलिमेंट्स बचते जाएंगे वो ऑटोमेटिक हमारा सॉर्ट होते चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्विक सॉर्ट, ठीक है। अब जो हमारा क्विक सॉर्ट है, जब भी हम इसके कोड करेंगे देन वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स, ओके। और पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, एम्प्टी। हम ऑलवेज इस चेक करेंगे कि भाई हमारा एरे एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। सेकेंड, फाइंड पिविट इंडेक्स, फाइंड पिविट इंडेक्स, ठीक है। देन लेफ्ट कॉल, देन राइट कॉल। आपके इतने स्टेप्स के बाद आपके एरे सॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा क्विक सॉर्ट। ये काफ़ी इजी है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो हम डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग यूज़ करते हैं, जो भी हम इनबिल्ट सॉर्टिंग मेथड्स होते हैं, वो इंटरनली क्विक सॉर्ट ही यूज़ करते हैं क्योंकि काफ़ी एफिशिएंट है।